ब्राह्मण की हत्या करने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। इस नरक की भूमि ठोस तांबे की बनी है और उसकी त्रिज्या 10,000 योजन है। नीचे से अग्नि तथा ऊपर से आग उगलते सूर्य द्वारा इसकी तांबे की सतह अत्यधिक गर्म हो जाती है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला हत्यारा अंदर से भूख तथा प्यास से जलता है। उस तपती भूमि पर चलते हुए वह कई बार लेटता है, कई बार उठता है, कई बार खड़ा होता है और कई बार इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार उसे उतने 1000 वर्ष निकालने पड़ते हैं जितने किसी पशु के शरीर पर बाल होते हैं। आपातकालीन स्थिति न होते हुए भी जो व्यक्ति वैदिक पथ का त्याग करता है उसे असिपत्र वन नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ यमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं और जब तक वह उनसे बचने के लिए आसपास खड़े ताल वृक्षों के पास जाता है तो उसका शरीर उनकी तलवार जैसी नुकीली पत्तियों द्वारा छलनी हो जाता है। प्रत्येक पग पर मूर्छित होते हुए वह पापी चीखता रहता है, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे यहाँ से बचूं। निष्पाप व्यक्ति को दंड देने वाले अथवा किसी ब्राह्मण को शारीरिक प्रताड़ना देने वाले पापी राजा अथवा राज अधिकारी को शूकर मुख नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ उसे एक यंत्र में डालकर उसी प्रकार पीसा जाता है जिस प्रकार गन्ने का रस निकालने के लिए उसे पीसा जाता है। इस प्रकार यातना दिए जाने पर वह उन्हीं निष्पाप लोगों के समान अत्यंत दयनीय रूप से रोता और मूर्छित होता है जिसे उसने अकारण कष्ट दिया था। मच्छर जैसे निकृष्ट प्राणी मनुष्यों का खून चूसते हैं किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को कष्ट हो रहा है। परंतु मनुष्यों की चेतना अधिक विकसित होती है, वे दूसरों को दिए जा रहे कष्टों का स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ऐसी उच्च चेतना प्राप्त करने के पश्चात भी जो मनुष्य निशाय पशुओं अथवा प्राणियों की हत्या करता है उसे अंधकूप नामक नरक में दंड दिया जाता है। वहाँ उस पर वे सब पक्षी, पशु, सरीसृप, मच्छर, मक्खी और कीड़े आक्रमण करते हैं जिन्हें उसने जीवन भर यातना दी थी और इस प्रकार उसे कभी नींद नहीं आती। आराम नहीं कर पाने के कारण वह दिशाहीन अंधकार में इधर उधर भटकता हुआ दुख भोगता है। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त भोजन को पहले अतिथियों, वृद्धों तथा बच्चों को न देकर स्वयं खाता है तो उसका जीवन किसी कौवे से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे मनुष्य तथा वे भी जो पंच यज्ञ किए बिना खाते हैं उन्हें कृम भोज नामक अत्यंत दारुण नरक में यातनाएं दी जाती है। इस नरक में 1.00.000 योजन चौड़ी एक झील है और वह विभिन्न प्रकार के कीड़ों से भरी है। पापी जीव को इस झील में 1.0000 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और वह अंध कीड़ों को खाकर उसी प्रकार जीवित रहता है जिस प्रकार अन्य कीड़े उसे खाकर जीवित रहते हैं। जो व्यक्ति आपातकालीन स्थिति न होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के रत्नों अथवा सोने को चुराता है और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण के उसे संदस नामक नरक में भेजा जाता है। वहाँ लोहे के लाल दहकते पिंडों तथा चिमटों द्वारा उसकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है जिससे उसका पूरा शरीर कटकर
टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अयोग्य स्त्री अथवा पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को यमदूत तप्त मूर्ति नामक नरक में डालते हैं। वहाँ ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को कोड़ों से पीटा जाता है और उन्हें गरम धधकते लोहे के स्त्री पुरुषों का आलिंगन करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्यों अपना पशुओं के साथ मैथुन करता है, उसे वज्रकंटक शालमली नामक नरक में यातनाएं दी जाती है। इस नरक का नाम वहाँ पाए जाने वाले शालमली वृक्ष के नाम पर पड़ा है। रेशमी रुई के इस वृक्ष के तने पर उगे कांटे वज्र के समान कठोर होते हैं। यमदूत पापी व्यक्ति को इस वृक्ष के शिखर पर लटकाकर तेजी से नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे उसका शरीर बुरी तरह कट फट जाता है। जो व्यक्ति एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने धर्म एवं कर्तव्यों का शास्त्रोक्त रीति के निर्वाह नहीं करता, उस पतित जीव को नरक में बैतरणी नामक नदी में फेंक दिया जाता है। जिस प्रकार किसी किले के चारों ओर खाई बनी होती है, उसी प्रकार बैतरणी नदी नरक के चारों ओर बहती है। यह नदी मल, मूत्र, मवाद, रक्त, अस्थि, मांस, चर्बी और मज्जा से भरी होती है। इनके साथ ही इसमें ऐसे जलचर होते हैं जो उस पापी के शरीर को खाते रहते हैं, परंतु विशेष यातना शरीर प्राप्त होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती। वह पापी उस नदी में भयंकर कष्ट भोगते हैं, अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करता रहता है। निम्न जाति की शूद्रा स्त्रियों के ऐसे पति जो सद्व्यवहार से विहीन पशुओं के समान रहते हैं और जीवन में किसी नियम का पालन नहीं करते हुए सदैव अस्वच्छ रहते हैं, उन्हें पूयोद नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ उन्हें मवाद, मल, मूत्र, कफ और थूक के सागर में डुबोकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। 3 उच्च वर्णों के ऐसे लोग जो अपने पालतू कुत्तों को जंगल में ले जाकर अकारण पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राणरोध नामक नरक में पटका जाता है। वहाँ यमदूत उनका उपयोग निशाने के रूप में करते हैं और अपने तीखे बाणों से उसके शरीर को छलनी करते रहते हैं। अपने प्रतिष्ठित पद पर गर्वित होने के कारण जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पशुओं की बलि देता है, उसे विसर्जन नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ यमदूत नाना यातनाएं देने के बाद उसका वध कर देते हैं। यदि 3 वर्णों के द्विज सदस्य अपनी पत्नी को अपने नियंत्रण में रखने और अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें लाला भक्त नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें वीर्य की बहती नदी में डालकर उसे पीने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे डाकू जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं तथा साथ ही वे राज अधिकारी जो व्यापारियों को अधिक आयकर देने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। यमदूतों की आज्ञानुसार वहाँ वज्र के समान तीक्ष्ण दांतों वाले
720 कुत्ते उनका भक्षण करते हैं। झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अथवा दान देते या व्यापार करते समय झूठ बोलने वाले व्यक्ति को 100 योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल अभिचिमत जल विहीन नरक में फेंका जाता है। यह स्थान आश्रय रहित है तथा नदी की लहरों जैसे दिखती चट्टानों पत्थरों से बना है, जबकि यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। यद्यपि पापी व्यक्ति को बारंबार पर्वत की चोटी से फेंका जाता है और उसकी हड्डियों का चूरा हो जाता है, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार वह इस यातना को झेलता रहता है। यदि कोई ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण की पत्नी मदिरा पान करती है अथवा कोई क्षत्रिय या वैश्य सोमरस पीता है तो उन्हें अब पान नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ यमदूत उनकी छाती पर खड़े होकर उनके मुख में पिघला हुआ लोहा उड़ेलते हैं। निम्न एवं घृणित जन्म लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत महान हूँ, और ऐसा सोचने के कारण यदि वह जन्म, तपस्या, शिक्षा, व्यवहार, जाति अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से अपने से महान लोगों का सम्मान नहीं करता तो उसे सिर के बल क्षार का धर्म नामक नरक में डालकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जो लोग भद्रकाली देवी को नरबलि चढ़ाकर उस व्यक्ति का मांस खाते हैं उन्हें रक्षोगण भोजन नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ नरबलि चढ़े लोग राक्षस को का रूप धारण करके उन्हीं लोगों को अपनी तीखी तलवारों से काटते हैं और नाच गाकर उत्सव मनाते हुए उनका रक्तपान करते हैं। ऐसे लोग जो पशुओं और पक्षियों को आश्रय देने का दिखावा करते हैं और बाद में क्रूरतापूर्वक भालों एवं अन्य शस्त्रों से उन्हें बींधते हैं, उनके साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं, उन्हें यमदूत शूलप्रोत नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ उनके शरीरों को सुई जैसे भालों से बींधा जाता है और जब वे भूख प्यास से तड़फ रहे होते हैं उस समय नुकीली चोंच वाले गिद्ध और बगुले चारों दिशाओं से उन पर आक्रमण करके उनके शरीरों को नोच डालते हैं। इस शरीर यातनाओं से गुजरते हुए वे पापी लोग पूर्व जन्म में किए गए अपने सब पाप कर्मों का स्मरण करते हैं। ईर्ष्यालु सांप जैसी मनोवृत्ति वाले लोग सदैव दूसरों पर क्रोध करके उन्हें अकारण कष्ट देते हैं, उनके लिए दंड शोक नरक है। वहाँ 5 और 7 फन वाले सांप उन्हें ऐसे खाते हैं मानो वो चूहे हों। जो दूसरे लोगों को अंधेरे कुएं, गुफाओं अथवा इस प्रकार के अन्य स्थानों पर बंदी बनाकर रखते हैं। राधे श्याम, हरे कृष्ण। अवर्तनी रोधन नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ इन पापियों को अंधेरे कुएं में ढकेल दिया जाता है और जहाँ विषैले धुएं से उनका दम घुटता रहता है और वे भयंकर पीड़ा से गुजरते हैं। वह ग्रस्त जो अपने अतिथियों की ओर तीक्ष्ण और क्रूर दृष्टि से ऐसे देखता है मानो उन्हें जलाकर राख कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ गिद्ध
बकुले, कौवे एवं अन्य पक्षी उसे घूर घूर कर देखते हैं और अचानक उस पर छलांग लगाकर बलपूर्वक उसकी आंखें नोच लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पाप द्वारा धन कमाता है और फिर अपनी संपत्ति पर घमंड करने लगता है, वह सदैव भयभीत रहता है कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले। यहाँ तक कि वह अपने बड़ों पर भी संदेह करता रहता है। अपनी संपत्ति को गंवा बैठने के विचार से उसका हृदय और मुख हर समय सूखा हुआ रहता है। इस प्रकार वह एक शैतान की भांति दिखता है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे शुचिमुख नामक नरक में ले जाते हैं और जिस प्रकार एक दर्जी कपड़े को सिलता है, यमदूत उसके शरीर को सुई धागे से सिलकर उसे दंड देते हैं। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक हैं जहाँ पाप आत्माओं को दंडित किया जाता है। यहाँ मैंने केवल कुछ ही वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अपने पापों के अनुसार इन नरकों में प्रवेश करना पड़ता है। यद्यपि पुण्य आत्माएं देवलोकों में प्रवेश करती हैं, परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उनके पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं।